रुड़की राजस्थान में 9 साल के छात्र की मौत पर बीएसपी ने किया विरोध प्रदर्शन, रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रुड़की में नगर निगम चौक के पास आज बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान में हुई छात्र की मौत के मामले में विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मलकपुर चुंगी से होते हुए रैली निकालकर हाईवे से होते हुए तहसील परिसर में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं और मृतक छात्र की हत्या करने वालों को फांसी देने की भी मांग की है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी हमारे देश में जातिवादी मानसिकता के लोग आज भी दलित समाज के साथ छुआछूत करने का काम कर रहे हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण हमने राजस्थान में देखने को मिला। एक 9 साल का छात्र, एक दलित छात्र, जिसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने स्वर्ण समाज के शिक्षक के मटके से पानी पी लिया, उसको स्वर्ण समाज के शिक्षक ने पीट पीट कर जान से मार दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और बहुजन समाज पार्टी भी इसकी घोर निंदा करती है। आज यहाँ पर रुड़की में एसडीएम के माध्यम से पैदल मार्च कर करके बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के सामने पेश करने का काम किया है, जिसमें हमारी मांग है कि बहुजन समाज पार्टी की मांग है कि सबसे पहले तो उस प्रदेश की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को यहाँ से बर्खास्त किया जाए और उसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने का काम करे और उस दुष्ट शिक्षक को फांसी की सजा दिलाने का काम करे और पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए देने का काम करे। और राज्य सरकार से हमारी ये भी मांग है कि उस शिक्षण संस्थान की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो और उस छात्र के नाम से एक सरकारी शिक्षण संस्थान की स्थापना हो। देखिए, सरकार कांग्रेस की सरकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार जो होती है प्रशासन से मेरी डिमांड है। सरकार तो आज आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस की कभी किसी की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार से मेरा मतलब है प्रशासन से। प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि सख्त से सख्त कार्रवाई वहां पर की जाए। केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहिए? केवल राज्य सरकार ही करेगी या केंद्र सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और संविधान की धारा 356 के तहत जो वहाँ पर संविधान का दुरुपयोग किया गया है, संविधान को अच्छे तरीके से लागू नहीं किया गया है और संविधान की धारा 356 के तहत उस सरकार को केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त करने का काम करे। अब देखिए, मैं तो राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र घूमा हुआ हूँ। ये जो घटना हुई है, इस घटना को वहाँ हम इससे जोड़ कर नहीं चलते को पानी पीने से हुआ है। उसके जो टीचर था उसकी मानसिकता का परिचय है ये। उसने आज भी हमारे मध्य भेदभाव का एक जो पिछले हम 100 सालों से झेलते आ रहे थे, उसका परिणाम दिया कि ये हम हैं और ये है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब आप बच्चों से आप अन्न पैदा करा रहे हो, उन लोगों से आप लोग सब्जी पैदा करा रहे हो, दूध पैदा करा रहे हो और उनके हाथ का पी रहे हो, तो वो तो पियोगे। और अगर बच्चे ने पानी पी लिया तो उसके लिए ये जुल्म और ये जायज़ थे। ये से टीचर की मानसिकता का ये परिचय है कि ये लोग आज भी हमारे में वही भेदभाव मानते हैं जो हम पुराने युग में झेलते आए हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दे करके ऐसे काले का अपने ये जुल्म और जाति बंद होंगी, इन्हें तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। ये जातिवाद पूर्णतः समाप्त है। ये कुछ सिरफिरे लोगों ने अपना परिचय दे दिया है। इस जाति के लोगों को तो लोगों ने सिर पर बैठा के इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वहाँ से हटाओ। इस देश के अंदर राष्ट्रपति बैठे हैं। ये इनकी मानसिकता से काम नहीं चलने वाला। ऐसे लोगों की मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने जो फैला है, इन्हें फांसी की सज़ा कम से कम तुरंत देकर 3 महीने के अंदर अंदर इस केस को निपटा जाए। वहाँ की सरकार से क्या अपील करना चाहिए कि सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया? सरकार हमें तो ये सुनने में कहते हुए शर्म आ रही है। सरकारों को तो तुरंत ऐसे केसों को पकड़ते हुए हमें प्रोटेस्ट की जरूरत ना पड़े, हमें धरने प्रदर्शन की जरूरत ना पड़े। उसका जो जिसने जुल्म किया उसी हिसाब से उसकी सज़ा तुरंत दे दी जाए। राजस्थान में जालौर में हुई घटना के संबंध में आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। क्योंकि उनके द्वारा एक महामहिम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है और हमारा काम उस सूचना को महामहिम तक पहुंचाना है, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस देखिए, ऐसा है, ऐसी घटनाएं ना हो इसकी जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं है, समाज के सभी वर्गों को इसमें मिलजुल कर सहयोग करना पड़ेगा और आपको भी अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से जागरूकता के संबंध में ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, ताकि इस तरह की कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं उनको अलग थलग करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसे कामों के लिए क्या अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं? अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चले हैं। आप देखिए, संविधान में भी व्यवस्था है और लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम और संविधान में दी हुई व्यवस्था के आधार पर ही हम सन 47 से लेकर आज तक यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, लगातार चलते हैं। लेकिन फिर भी देखिए, कोई एक आदमी क्राइम करता है तो उसको उसके आधार पर हम घटना को जनरलाइज नहीं कर सकते। देश में बहुत सी चीज़ें हुई हैं,
शोषितों वंचितों के उत्थान के लिए दुनिया भर के प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, उन सबको लागू करा के हम निश्चित तौर पे लोगों का हित कर सकते हैं।